The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 390 ऑफ इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 390 जो कि डील करता है रॉबरी से. ठीक है, ये भी क्या है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. कैसे, आगे देखेंगे. ठीक है, रॉबरी से रिलेटेड आप सभी ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज देखी होंगी जिसका बेस रॉबरी है. ठीक है, सो जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी सेक्शन 390 डील करता है रॉबरी से. अब जो रॉबरी है वो दो सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं. इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. क्या है? या तो एक्सटॉर्शन हो रहा है या तो थेफ्ट हो रहा है. जितनी भी रॉबरीज होती है उसमें या तो थेफ्ट होता है या तो एक्सटॉर्शन होता है. तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है. जब रॉबरी थेफ्ट हो, जब एक्सटॉर्शन रॉबरी हो, जब थेफ्ट रॉबरी हो और जब एक्सटॉर्शन रॉबरी हो. तो एक एक करके पढ़ेंगे. पहली सिचुएशन में हम पढ़ रहे हैं व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? जो थेफ्ट है वो रॉबरी है. तो मैं एक स्टोरी आपको समझाती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो चोर है उनको चोरी करनी है और वो किसी घर में गए हैं रात में. ठीक है, वो घर पे घुस गए, चोरी करनी शुरू करी. अब चोरी जब वो कर रहे हैं, कुछ ऐसी आवाज हो गई, किचन में सामान गिरा दिया या कोई भी ऐसी आवाज हुई जिससे उस घर के जो मेंबर्स हैं या उस घर का जो ओनर है वो उठ जाता है और उसे ये पता लग जाता है कि मेरे घर में तो चोरी हो रही है. तो इस बीच में जो चोर है अगर उस हाउस के ओनर को या उन घर के मेंबर्स को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देते हैं या उनको इस फियर में डालते हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, हम आपकी फैमिली को खत्म कर देंगे, फैमिली को नुकसान करेंगे, तब जब ये रॉबरी होती है तब हम इसे कहते हैं थेफ्ट इज रॉबरी. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं. थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट or in carrying away the attempting to carry away property obtained by the theft, the offender मतलब चोर, for the end voluntarily attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or fear of instant hurt or instant wrongful restraint. यहाँ पे सारी चीजें क्या हो रही है? इंस्टेंट हो रही है, क्योंकि चोरों ने क्या सोचा था? रुक जाएंगे, चोरी करेंगे, चुपचाप बाहर आ जाएंगे. पर यहाँ पे क्या हो गया? प्लान चेंज हो गया. उस घर के जो ओनर्स हैं वो उठ गए. तो यहाँ पे इंस्टेंटली उनको डरा रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, हम आपको हर्ट करेंगे, हम आपको कैद कर लेंगे.
तो ये सारी चीजें इंस्टेंट हो रही है और यही होती है व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। अब नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। जब एक्सटॉर्शन रॉबरी होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ ऑफेंडर, यहाँ पे जो ऑफेंडर्स है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहे हैं और उसी बीच में in the presence of the person to put fear and commit the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt or instant wrongful restraint to the person or to some other person, or by putting in fear induces the person so put in fear then there is to deliver up the thing extorted। अब इसको भी एक स्टोरी से समझो। ये जो सारा का सारा लैंग्वेज है वो लॉ का लैंग्वेज है, आपको इसी तरीके से ही समझना होगा, बट एक स्टोरी के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सटॉर्शन है, ठीक है, एक्सटॉर्शन हो रही है। अब एक्सटॉर्शन क्या होता है, किसी को फोर्स करके, किसी को रॉन्गफुली या फिर अनलॉफुली फोर्स करके, प्रेशराइज करके, चाहे वो फिजिकल फोर्स हो या मेंटल फोर्स हो, अगर आप कुछ चीजें, मतलब जैसे कि वो पैसा हो सकता है, जमीन हो सकती है, कुछ भी वैल्यू की चीज हो सकती है, जब वो उनसे लेते हैं तो हम इसे कहते हैं एक्सटॉर्शन। अब यहाँ पे एक्सटॉर्शन रॉबरी कब है, जब हम उस घर के मेंबर्स को बंदी बना लेते हैं। हम अंदर जाते हैं, अगर सब सो भी रहे तो सबको पकड़ते हैं, सबके हाथ पैर बांधते हैं और हॉल में रख देते हैं। अब उनको कहते हैं कि तुम हमें बताओ इस घर में सारी वैल्यूएबल चीजें कहाँ हैं, गहने कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, तुम हमें बताओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, या तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो या बेटे को जिंदा देखना चाहते हो, जैसे मूवीज में होता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सटॉर्शन, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। यहाँ पे उन सभी को इंटेंशनली बंदी बना के या इंटेंशनली फियर में रख के, वो फियर हो सकता है इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, सो इन सभी चीजों को वो उन पे फोर्स करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ पैसे कहाँ है, बताओ गहने कहाँ है, जेवरात कहाँ है, लाइक दैट। तो ये होता है व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट, ऑफेंडर कहाँ पे प्रेजेंट है, इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। सो जो ऑफेंडर है उसको इतना पास होना पड़ेगा कि वो उनको डरा सके, धमका सके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, ए होल्ड्स जेड डाउन, इन्हें क्या किया, जेड को पकड़ लिया है, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ विदाउट जेड्स कंसेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने जेड को पकड़ा, ठीक है, उसको बंदी बना लिया, उसके पैसे ले लिए, उसके सारे के सारे गहने ले लिए। हियर ए इज कमिटिंग थेफ्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए थेफ्ट कमिट कर रहा है। इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट has voluntarily caused a wrongful restraint of Z and has therefore committed robbery। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इंटेंशनली उसको रिस्ट्रेन करा है एंड वो क्या कर रहा है, थेफ्ट विद रॉबरी कमिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ए मीट्स जेड ऑन दी हाई रोड, यहाँ पे ए जेड से मिलता है रोड पे, एंड शोज अ पिस्टल, उसने उसको गन दिखाई, एंड डिमांड्स जेड टू परस्यू जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स, ठीक है, ओ सॉरी मैंने पर्स्यू बोल दिया। सो यहाँ पे क्या करा, ए ने जेड से बोला कि अपना पर्स दो, ए ने जेड को, ए जेड से मिलता है, ठीक है, ए जेड से मिलता है, जेड से मिलने के बाद उसको पिस्टल दिखाता है और कहता है कि मुझे अपना पर्स दे दो। अब डर की वजह से जेड अपना पर्स दे देता है। हियर ए has extorted the purse from Z by putting him under fear, and being at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed a robbery। तो ये एग्जाम्पल है एक्सटॉर्शन विथ रॉबरी का, ये एग्जाम्पल है थेफ्ट विथ रॉबरी का। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसे आप रीड कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। It's about section 390 of Indian Penal Code which handles robbery। अब robbery clear है, दो सेक्शन में हमने बनाया था इसे, extortion with robbery and theft with robbery। Clear? So that's it for this class everyone. I hope this lecture is helpful to you. Thank you so much for watching this class. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.